और साथी लोग खड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ जो लोग उधर बैठे कुर्सी पर देख नहीं पा रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि उधर आप लोग जो है खड़े हो जाइए। और बाईं तरफ जो है जो ये कुर्सियाँ लगी हैं पत्रकारों के लिए, आप लोगों से निवेदन है कि पत्रकारों को बैठने के लिए आप लोग मंच पे पहले और कई बार रहे आदरणीय स्वामीनाथ वर्मा जी की तरफ से भी 500 रुपए का आशीर्वाद और साथ में आदरणीय सोमनाथ दुबे पिछौरा आपकी तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद और माननीय अभय सिंह जी के सम्मान में अरुण दुबे असगर भाई की तरफ से भी 201 रुपए का आशीर्वाद। आप सभी को नमन है, प्रणाम है। और बड़ा ही आशीर्वाद विधान परिषद सदस्य और आज के मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग कोर्ट के प्रदेश जज आदरणीय संदेश जी राजकुमार संदेश जी की तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद जोरदार तालियां हो जाके स्वागत कर दीजिएगा। अजी बाबा तुमने टूटी खोजी और चिलम भी खोजी जाएगी, कैसे कभी खोई तुमने ये बात दूर तक जाएगी। अजी बाबा तुमने टूटी खोजी अजी बाबा तुमने टूटी खोजी चिलम भी खोजी जाएगी। अजी बाबा तुमने टूटी खोजी चिलम भी खोजी सिंह जी की तरफ से 11 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में अवधेश जी रामनगर आपकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत नमन है, प्रणाम है। अवधेश मौर्या रामनगर मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई त्रिभुवन जी, बीवी निषाद जी को, नंदलाल निषाद जी को, छोटेलाल निषाद जी को, पप्पू के सरवानी को माला पहना करके स्वागत करें। और भाई रामचंद्र मौर्य जी आ जाए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं गरीबों, मजलूमों, नौजवानों, छात्रों, किसानों के नेता गोसाईगंज विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय अभय सिंह जी आए, हम सबका उनका विधायक अभय सिंह मुलायम से अभय सिंह देश
प्रणाम और ठीक है। नंबरवा आपने जो है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हो रहे इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के दिनों से हम लोगों के साथी रहे हैं भाई राजपाल कश्यप जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी। यहाँ पर हमारे समाजवादी पार्टी के पूरे जिले के नेता हैं, एक के नाम विद्यालय दूसरे इस मंच पे मौजूद हमारी सभी मातृशक्तियां, हमारी छोटी बहन गोली यादव भी है, रामदेव जी आप कहाँ नीचे चला गया, और यहाँ पर मौजूद हमारे समाजवादी पार्टी सभी सेक्टर प्रभारी गंगा सिंह यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष जो हमारे आप लोगों के भाई सियाराम निषाद जी, यहाँ मंच पर बैठे हुए हमारे सारे पंचायत संगठनों का अध्यक्ष, सारे ब्लॉकों के अध्यक्ष, पूरी विधानसभा कमेटी, पूरे जिले की कमेटी, पिछड़ा वर्ग की पूरी कमेटी, पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष आई विमोहन प्रजापति जी हैं, और सामने बैठी हुई देवतुल्य जनता। सबसे पहले हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, 5 साल हो गया चुनाव आ रहे हुए, कितना होगा 5 साल तो हो जा रहा है ना, 2-3 महीना बचा है। 5 साल में पिछले इतनी बड़ी मीटिंग हमने कोई एडजस्ट नहीं किया। आप लोगों के बीच में आज मैं बड़ी मीटिंग में आया हुआ हूँ, बहुत सी बातें आप लोगों से करनी है। हमारे 5 साल का भी हिसाब लीजिए और इस भी 5 साल का हिसाब लीजिए, लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे ना। हम ये कहना चाहते हैं इस 5 सालों में अगर आप सब लोग परेशान रहे तो हम और हमारा परिवार भी लगातार परेशान है। हर तरह की जांच हम लोगों के खिलाफ कराई गई, हमारा स्कूल बना हुआ, हमारे स्कूलों की पैमाइश कराई गई, कहीं ऐसा नहीं अवैध ने कुछ कब्जा कर लिया इनको उठा के बंद कर दिया जाए, कहीं कोनो जीएस कब्जा करिए, हर जगह लट्ठा गिरता रहा, लेखपालों की टीम बना के आते रहे, एसडीएम लोग आते रहे, जांच करते रहे। लेकिन आप सभी लोगों के आशीर्वाद से हमने कोई गलत काम किया नहीं था, तो इनकी सारी जांच पे हो। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आया, जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आया, इन सब लोगों ने हमारे ऊपर लखनऊ में फर्जी मुकदमा कायम करा दिया 300 का। उसमें मैं किसी तरीके से उसमें अग्रिम जमानत कराया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी मदद किया, सारे अधिकारियों से बात की। उसके बाद जब जमानत हो गई हमारी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी जमानत की कैंसिलेशन दाखिल कर दी हाई कोर्ट में। कैसे आपने इनको जमानत दाखिल कर दी? अभी 4 दिन पहले उसकी तारीख लगी। कहने का मतलब यह है कि जिस भी तरीके से हो रही थी सरकार, हम लोगों को लगातार परेशान कर रही है। लेकिन अब अपनी उस परेशानी को भी देखते हुए और इसके अलावा जो हम लोगों का नैतिक उत्तरदायित्व था, क्योंकि मैं उस समय जेल में बंद था जब आप लोगों ने विधायक बनाया था, मेरी पत्नी सरिता सिंह यहाँ बैठी हुई है, हमारे पिताजी आप लोगों के यहाँ दरवाजे गए थे, आप लोगों से मिली थी, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, आप सभी लोगों ने अपना नेता नहीं चुना था, अपने बेटे के रूप में आप लोगों ने अभय सिंह को विधायक बनाया था और 1 लाख 22,000 हम भी जेल से छूटे, हमने महसूस किया कि जिन लोगों ने हमको कभी देखा नहीं है, हमको पहचानते नहीं है, लेकिन एक पूरे विश्वास के साथ हम लोगों ने मुझे बुलाया।
हमने भी संकल्प किया, मेरे परिवार ने भी संकल्प किया कि जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, जब तक शरीर में खून रहेगी, जब तक सांसद रहेंगे, इस क्षेत्र के लोग ही हमारा परिवार है। यदि ये लोग रहेंगे और हम हमारा परिवार हमारी पत्नी हो, अगर कहीं भी हमको जानकारी मिली है, कहीं शादी हुआ, ब्याह हुआ, दूध हुआ, बहरी हुआ, तेरही हुआ, चाहे दलित के हो, चाहे ब्राह्मण के हो, चाहे पिछड़ी जात के हो, चाहे किसी भी जात के पड़ा हो, तो हम और हमारे परिवार के लोग वहां पहुंचने का जरूर हम आपसे कहना चाहते हैं, आपने हमें विधायक बनाया था, हमारे पास लखनऊ विधायक निवास था, उस विधायक निवास में बहुत से लोग जाते थे, रात में रुकते थे, खाना खाते थे, हम लोग उनका दवा इलाज कराया करते थे। जो भी मेरे कार्यालय पे आया और बताया भैया तबीयत खराब बीमारी है, उसको हम लोगों ने लगातार अपने यहाँ रोक करके दवा कराया, इलाज कराया, क्योंकि उन्होंने हमको नेता के रूप में नहीं, अपने बेटे के रूप में चुना था। हम आपको फिर से विश्वास दिलाना चाहते हैं, जिस तरीके से मैं चुनाव भले हार गया, लेकिन तब भी मैं इसको अपना परिवार मानता हूँ। हमारे परिवार में माँ बाप इसलिए जाने दहेज निकाल दे, तो हम जाने कि माँ बाप इसलिए है, दहेज निकाल दे, तो संतुष्ट हो जाएंगे, फिर हमें वापस बुलाएंगे, बुलाइए क्या बुलाएंगे। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, आज ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, तो आपको कितना दुख और कष्ट उठाना पड़ रहा है। चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, आज हर कोई परेशान है। परेशान है कि नहीं परेशान है? क्या छात्रों को रोजगार मिल रहा है? नौजवानों को अभी टीईटी परीक्षा थी, पेपर लीक करा दिया, 10 को कर दिया, छात्रों को और नौजवानों का भविष्य किसमें है? अलग में है। अभी किसानों के साथ देखिए किस तरीके का अत्याचार हुआ। किसान आंदोलन कर रहे थे, 14 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार झुकी नहीं झुकी, लड़ेंगे तो झुकेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, उसी आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में किस तरीके से एक बुद्धिमान मंत्री का बुद्धिमान बेटा अपनी गाड़ी पे चढ़ा दिया, किसानों को बचाया नहीं तो SIT की जांच रिपोर्ट आती है, SIT क्या कहती है कि मंत्री का बेटा दोषी है, उसने जानबूझकर तमाम किसानों की हत्याएं कराई, और जो गैर आत्महत्या का मुकदमा था वो हत्या का मुकदमे में तब्दील हुआ। किसानों की बहुत बड़ी जीत, आवाम की जीत। हम ये भी कहना चाहते हैं, ऐसी बददिमागी वहां नहीं चल रही, ऐसी बददिमागी हमारे क्षेत्र में भी चल रही थी। विधानसभा क्षेत्र गोसाईगंज में चल रही थी, नहीं चल रही थी? हाँ, चल रही थी ना। आप लोगों ने देखा होगा, कोरो राघोपुर में दलित समाज की हत्या होती है, तत्कालीन विधायक यहाँ उसको देखने नहीं जाते हैं, बाकी दूसरे पक्ष के यहाँ जाकर के उसको 50,000 रुपया देते हैं कि तुम्हारी मदद करेंगे, तुमने जो किया। क्या ये न्याय है? दलित के बच्चे की हत्या होती है, दूसरे पक्ष की मदद की जा रही है, उसका मनोबल रहा जाना, क्या न्याय है? न्याय की हत्या कर रहे थे यहाँ तो तत्कालीन विधायक। हम आपसे कहना चाहते हैं, ये अकेला प्रकरण नहीं है। अभी प्रमुखी का चुनाव था, जिस तरीके से राजनारायण विश्वकर्मा जिसके साथ बदतमीजी की गई हमारे बीडीसी से, हमारी बीडीसी है कि कुमकुम निषाद आप लोग जान रहे होंगे, उनके सपूत किस तरीके से जाकर गुंडागर्दी किया गया नहीं किया गया। हमारे त्रिभुवन प्रजापति जी जिले के अध्यक्ष हैं, किस तरीके से नामांकन प्रमुखी ने इनको मारे, सिर फूट गया, फूटा नहीं फूटा, पूरे प्रदेश में लोगों ने देखा। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे बब्बर नाइक जी वहां के गवानी खुद थे, बब्बर नाइक की दौड़ती पकड़ ले गया, उनके साथ गुंडागर्दी किया गया, बदतमीजी किया गया। चक्कू निषाद हमारा वहां पे था, वोट दे रहा था बीडीसी, उसके घर पहुंच गया पीता लेकर के, तुमने क्या कहते हैं नारी मकान बनाया, आपको मकान गिरा देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये हमारे भानु यादव जी हैं, ये भी खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि पिछड़ी जात के समाजवादी पार्टी नेता इनकी को लाठी चला देकर चला दिए। हम आपको बताना चाहते हैं, आज समय आ गया है, जितना इन लोगों ने अत्याचार किया है
और जिन पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर के अत्याचार किया है, समय आने पर ऐसे सारे लोगों के साथ और उन सारे पुलिस अधिकारियों के साथ दिन के साथ चुकाया जाएगा। आपको बता दें, हम ये भी कहना चाहते हैं, उनका पाप कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, पाप कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। आजकल सोशल मीडिया में लोग बताते हैं भैया फेसबुक पे ही लिखा हुआ है, भैया फेसबुक पे ही लिखा हुआ है, अरे उनका क्राउड लिखा हुआ है। तो कह भैया लिखा हुआ है कि विधायक जी जो पत्ता वर्तमान में है उनके साथ साजिश है, उनका सब बनते हैं। राज हमका कौन विधायक जी उनके लिए था। तो हमने पूछा कि माफिया ऐसे बनाए थे, हम नहीं तो माफी ऐसे बनाए थे फर्जी। अरे आपन माफी फर्जी बनाए कि चुनाव लड़े महामंत्री बने, माफिया मजा के लिए, माफिया मजा तो नहीं है महामंत्री बन के, तो सजा ऐसी मिले, सजा फर्जी माफी उनका मिले। बताओ, जो माफी बनाई होगा सजा मिली, जो फर्जी की होगा सजा मिली। अब कौन ये कहना फर्जी वाला नहीं है, उन्होंने अपने फर्जी पते पर बस्ती में राइफल का लाइसेंस भी बनवाया है, ये आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हम ना जानते हैं। जब उनकी जमानत खारिजा आर्डर आया इंटरनेट पे हमने देखा कंप्यूटर पे, तो उसमें लिखा है कि इन्होंने फर्जी पता दे करके फर्जी एफिडेविट दाखिल करके बस्ती में अपना फर्जी पते पर राइफल का लाइसेंस बनवाया। बाद में जब वहां के डीएम को पता चला कि फर्जी लाइसेंस बनवाया, फर्जी पता दे करके, तो उस लाइसेंस को डीएम ने निरस्त कर दिया और आज की तारीख तक उस राइफल को लेकर ये फरार है, जमा नहीं किया। वो करना बंद कराएंगे, वो राइफल आज तक नहीं जमा है। वीडियो रिकॉर्डिंग बना लो जिससे सब लोग देख भी जान भी, वो राइफल आज तक नहीं जमा। तो ये पहला केस पिछला केस नहीं है। जौनपुर में सूमो लूट लिए 1997 में, जौनपुर में सूमो लूट लिए 2450 रुपया लूट, सूमो के साथ 2400 रुपया उतहरीर में हमने देखा। क्योंकि ये सब चीजें उसकी जब इनकी जमानत खारिज हुई हाईकोर्ट से, तो उसमें लिखा हुआ था। जब उसमें लिखा हुआ तो हम भी जान गए क्या क्या इन्होंने किया है। सोनभद्र में एक गरीब तीसरे चलाने वाला लड़का था, उसकी इन्होंने हत्या कर दिया और वहां पर फर्जी पते पे जमानत कराई, वहां से फरार हो गए। तो हमें कहना चाहते हैं जिसकी आदत ही गलत काम करने की है, जिसकी आदत ही इस तरीके की है, तो कब तक सुधरेगा, कब तक लोगों को सुधार सकते हैं। इस क्षेत्र की सम्मानित जनता ने उनको एक अवसर दिया, लेकिन उस अवसर का भी उन्होंने दुरुपयोग किया और जिस तरीके से इस क्षेत्र के दलितों और कुछ लोगों के साथ अत्याचार किया गया, मारा गया, पीटा गया, उनकी जमीनें कब्जा करा ली गई और गांव-गांव में उनको बंद करा दिया गया। हमें बताना चाहते हैं, जो उनके द्वारा नियुक्त किए गए थाने या तहसीलों में दलाल हैं, ऐसे सारे दलालों को थाना तहसीलों ब्लॉक पे हैं, उन दलालों को बताना चाहता हूँ, उन दलालों की मदद करने वाले अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, जिस दिन हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन तुमको पता चल जाएगा तुम लोग कितनी बड़ी उस दिन पता चल जाएगा तुमने और तुम्हारे दलालों ने कितनी बड़ी गलती की थी। हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरीके से आज के समय में ये सरकार सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में अपना कार्यालय जगह बना रहे हैं, गरीब छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, आदमी अपनी खेती नहीं कर पा रहा है, खेती कोई खेती नहीं। अच्छा खेती ना करता है और मोटरसाइकिल चला रहा है तो मुँह सागो पे होकर बेचारा मोटरसाइकिल वाला चोट खा गया। कितने लोग साल में कम से कम 12 से 15 लोग हमारे विधानसभा क्षेत्र में सारों के वजह से मर जाते हैं, उनका परिवार अनाथ हो जाता है, उनके घर वाले दुखी हो जाते हैं। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस विषय में कोई चिंता नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, आज जिस तरीके से लगातार ये अत्याचार चल रहा है और इस क्षेत्र के तत्कालीन विधायक मतलब जो 2017 से 22 के बीच चुने गए थे,
जब उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र से हमारा आधार कम हो गया है, हमारा जनाधार कम होता जा रहा है, तब वो सोचे हम क्या करें। तो उन्होंने एक जातिवादी मतलब तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित, सुने रहे आप ना सुने रहे आप? हाँ, अरे सुने थे, हाथ उठाओ तो रोज आगे सुने रहे आप। तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित। किसके लिए समर्पित? जिसके लिए बोल रहे हैं उसके लिए नहीं समर्पित, अपने लिए समर्पित। क्योंकि जिस समाज की बात वो करते हैं उस समाज के भी गरीब आदमियों को सेवा का जिम्मा है, उसके परिवार के लिए, उनके लिए नहीं मिल पाता है। उस समाज के भी गरीब दुखिया की सेवा हम ही लोग करते हैं। वो अपने समाज के मजबूत ताकतवर जो गुंडे और लफंगे लोग ढूंढते रहते हैं, सिर्फ उनके प्रस्ताव को किसी तरह मजबूत नहीं आप हम कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी, समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी, और बगैर समाजवाद की स्थापना के जिस राम राज्य की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, राम राज्य है। जब समाजवाद आएगा तभी राम राज्य आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब माता सीता का अपहरण हुआ तो उनके साथ लड़ने कौन गए थे? जो वन में रहने वाले लोग थे, वनवासी, गिरवासी, हमवासी, वही लड़ने गए थे। यहाँ से कोई राजा महाराजा लड़ने नहीं गए थे। समाज का हर तबका खड़ा हुआ तो उधर लड़ने गया था। क्या करने गया था? हाँ ना। हम ये कहना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का राम राज है उसको तो आपने देख लिया। या तो महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, या इस प्रमुखी के चुनाव में लखीमपुर खीरी में वो महिला थी उसका चीरहरण हो गया। तो महाभारत में जिनके सरकार में चीरहरण हुआ तो उसका क्या हुआ? कोई बता उसको खानदान में नहीं हुआ। कौड़ों खानदान कोई बचा नहीं बचा। उसी तरीके से हम बताना चाहते हैं जिस सरकार में, इस देश में, इस प्रदेश में लखीमपुर खीरी में एक महिला का चीरहरण हुआ, साड़ी खींची गई। अगर आप लोग खड़े हो जाओगे तो महिला का अपमान करने वाली सरकार, ये पार्टी, इसका भी कोई नाम लेने वाला, नाम निशान लगाने वाला नहीं बचेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं आज लगातार बहुत सी चीजें ऐसी है, हम भी बोलना चाहेंगे। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए, ये भी बोलेंगे, ये भी जानते हैं कायदे से, ये ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से इनकम टैक्स की रेट मारी जा रही है कि समाजवादी पार्टी के रैली भीड़ कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यक्रम में लोग क्यों आ रहे हैं? क्या पैसा देके आ रहे हैं? वो पैसा ही रखते। ये नहीं जानते कि जनता बदलाव कर रही है। कर रही नहीं कर रही बदलाव? हाँ कर रही है भैया। मजदूरों और किसानों का इंकलाब होगा 2022 में, बदलाव होगा। दलितों और पिछड़ों का इंकलाब होगा 2022 में। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सारा वर्ग इस समय इंकलाब को खड़ा हो चुका। आज देश और चाहे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, सिसक रहा है, करा रहा है, रो रहा है। इसको कौन आजाद करा सकता है? सिर्फ एक नेता, सिर्फ एक नाम, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव, कोई दूसरा नाम नहीं आपको बताया। कोई हम ये कहना चाहते हैं बहुत सी चीजें जो हम लोगों के दिमाग में है, लेकिन बहुत से अभी आप लोगों ने देखा रहा निषाद आरक्षण के नाम पर लखनऊ में रैली हुई। अरे वो सब हो गया है। सब लोग गए, हर जगह से गए। 2-4 जगह हमने पूछा कि भैया कहाँ जाते हैं? हमारे गांव से भी लोग जा रहे थे। कहें भैया आज हमें आरक्षण मिले। तो हमने कहा भाई जो मदद हमसे कहा कौन तुम्हारी मदद करी, तुम्हें आरक्षण मिला क्योंकि हमसे आजाद कहीं भी कोई नहीं। जिस तरीके से मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो कि सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, उनके मित्र निषाद राज हुआ तो उन्होंने उनको पार लगाया था।
उसी तरीके से भाई आप लोग हमें पार लगाए थे। मैं भी सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, आप भी निषादों से संबंध है, आप लोगों ने मुझे पार लगाया। तो आपको आरक्षण मिल जाए, हमसे जो सहयोग हो, हमने भी उनकी मदद कर दिया कि भैया आप खाप के हमसे मदद हो तो मुझसे, और लौट करके आए तो अगले दिन सुबह फिर आए हमें वहां उनके कहा हो गए कह भैया सारे बहुत चुटिया बनाए। हम सब आरक्षण लेकर केंद्र के मंत्री आ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, सब मिलकर तुरंत जियो जारी करेंगे, आरक्षण मिल जाएगा। हमने कहा एक बात जान लेना, निषाद समाज की तरक्की, निषाद समाज को आरक्षण, निषाद समाज को अधिकार अगर कोई देने वाला है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव, और उसके बाद कोई आपको नहीं देगा। साथियों, कहने को बहुत सी बातें हैं, लगातार हम आपसे मिलते रहेंगे, अपनी बातों को करते रहेंगे, लेकिन एक चीज हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे, हम जेल में बंद थे, हमारी पत्नी आपके दरवाजे पर गई थी, हमारे पिताजी गए थे, और आप लोगों ने हमको बिना देखे विधायक बनाया था। उस कर्ज को हम और हमारा परिवार कभी नहीं भूल सकता है। हम अपने बच्चों को बता करके जाएंगे कि गोसाई विधानसभा की जनता ने हम लोग लगातार आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। क्योंकि माननीय राजपाल कश्यप जी को जाना है, 4 बजे इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस से, बड़े नेता हमारी पार्टी के, निषाद समाज के। हम लोग बहुत खुश रहते हैं कि हम लोग साथी पढ़ते रहे। हमारा राजपाल कश्यप जी का बहुत घनिष्ठ प्यारा संबंध आज से नहीं, पिछले 30 साल से। 30 साल पहले भी लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे, 30 साल पहले नहीं पढ़ने गया था। तो आप लोगों के शानदार नेता हैं, आप उनको सीखने के लिए आए हैं, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिलाना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से, हम हमारा परिवार आपकी सेवा में लगातार तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा, चाहे दिन हो चाहे रात। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजपाल कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे माननीय पूर्व विधायक जी अपनी बात को रखे, मैं कार्यक्रम को आगे बंद करना चाहता हूँ। आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, जो गरीबों, मजदूरों, नौजवानों, छात्रों, किसानों के नेता और विधानसभा में सदस्य मंत्री और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, हम उनको आमंत्रित करते हैं और निवेदन करते हैं वो आए और हम सबका उत्साह वर्धन करें। आदरणीय राज्यपाल कश्यप जी। आज समाजवादी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय अशोक निषाद जी, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख, और यहाँ पे उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय गंगा सिंह यादव जी, और यहाँ पे उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक, शानदार विधायक रहे, हमारे यूनिवर्सिटी के साथी, और अगर मैं यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बना तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा लखनऊ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये लड़ना चाहते थे, इनको कहीं न कहीं से यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया, तो इन्होंने पूरा समर्थन इस निषाद बिरादरी के बेटे को बनाने के लिए पूरा समर्थन और भाई आदरणीय अभय सिंह जी, पूर्व विधायक, और यहाँ पे संचालन कर रहे आदरणीय सियाराम निषाद जी, अध्यक्ष विधानसभा,
भाई पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष त्रिभुवन प्रजापति जी, सतीश मौर्य जी, राकेश कर्पूरी जी, मनोज वर्मा जी, नरेंद्र यादव जी, सोनू पहलवान जी, अतुल यादव जी, रामस्वरूप फैजाबादी, श्री रामाज्ञा निषाद जी, राम भवन शर्मा जी, शकुंतला निषाद जी, रमेश कसोधन जी, नगर चेयरमैन अजीत पटेल जी, विदेश्री यादव जी, गया प्रसाद जी, रामचंद्र जी, देशराज निषाद जी, रेवती यादव जी, डॉक्टर सरिता सिंह जी, मोहम्मद अली जी, परशुराम निषाद जी, श्यामला निषाद जी, सिखवा जी, भानु जी, कृष्णा यादव जी, चंद्रभान यादव जी, प्रेमराज यादव जी, कौशिला यादव जी और राजमणि जी से लेकर यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे लता विराट जी जो इलाहाबाद से चल के आए हैं, और हमारे अखिलेश वर्मा जी जो बाराबंकी जिला अध्यक्ष है, पिछड़ा वर्ग संजय कश्यप जी, और हमारे जयंत वर्मा जी, और वकील साहब जो हमारे निषाद जी, भूपेन्द्र निषाद जी जो इलाहाबाद से यहीं के रहने वाले, और मंच पे बैठे हमारे यूथ के अध्यक्ष, सभी यूथ के अध्यक्ष का, और छात्र सभा लुधियावानी यूथ ब्रिगेड जयसिंह भाई से लेकर सभी, और हमारे छोटे लाल यादव जी से लेकर सभी साथियों का, और माताओं बहनों और निषाद समाज और दूसरे समाज के सभी साथियों मैं धन्यवाद देता हूँ भाई आदरणीय विधायक जी को, कि उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम पिछड़ों का कराया और हमें आप लोगों से मिलने का मौका दिया। साथियों, लगातार समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनी है, तभी पिछड़े और दलितों को सम्मान और सभी समाजों का सम्मान अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने करेगा। लेकिन हमारी पार्टी को बता दिया जाएगा कि एक जात की पार्टी है। अरे बताओ, किस जात का हमारी पार्टी में विधायक नहीं था, किस जात का मंत्री नहीं था, किस जात का कलेक्टर नहीं था, किस जात का कप्तान नहीं था, लेकिन हमारी पार्टी हमारे नेता को, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सभी जात वर्ग धर्मों का सम्मान करने का काम किया। अगर पिछड़ों को पंचायत के प्रधान बनने का मौका मिल रहा है, या पिछड़ों को जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका चेयरमैन और नगर निगम में सदस्य बनने का मौका मिल रहा है, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि पंचायत में आरक्षण लागू करने का काम किया था पिछड़ों को। आप अभी आदिवासियों का भी आरक्षण पिछली बार माननीय अखिलेश यादव जी ने लागू किया, जिसमें कई आदिवासी जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख बने थे। इन्होंने तो आरक्षण खत्म कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी उसको खत्म किया जा रहा है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है कि मल्ला निषाद का बेटा आज विधान परिषद में बोलता है, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलता है और ललकारता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। मल्ला और निषाद बिरादरी का बेटा उनका मुकाबला करता है। और हम आभारी है समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी के, कि उन्होंने इस मल्ला और केवट और निषाद बिरादरी के बेटे को, जो नाव चलाता था, मछली पकड़ता था, सिंघाड़े डालता था, उसको सरकार चलाने का मौका देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। नहीं किया क्या? यूनिवर्सिटी जहां बैकवर्ड का अब तक अध्यक्ष नहीं हुआ था, कोई नहीं हुआ। अंग्रेजों की हुकूमत, अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी बनाई थी, तब से आज तक कोई बैकवर्ड का अध्यक्ष नहीं हुआ। भाई अभय सिंह जी बैठे हमारे साथी, और इस बैकवर्ड और निषाद बिरादरी को अध्यक्ष बनवाया, उपाध्यक्ष बनवाया।
वहां पे निषादों का इतिहास लिखवाने का, लखनऊ की राजधानी में विश्वविद्यालय में निषादों का इतिहास लिखवाने का काम समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया। जब इतिहास लिखा जाएगा निषादों का, और मैं तो कहता हूं जो दल घूम रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, और चाहे लोगों ने जात के नाम पे दल बनाए हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अब तो आप भी सरकारों में रहेंगे, चाहे निषाद पार्टी के लोग हो, अब तो वो भी सरकार में है, नहीं है क्या सरकार में? है। अब तो उनकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। उनके बेटे को भी अगर पहली बार सांसद बनाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया। अगर गोरखपुर में इतिहास लिखवाने का काम किया, वो किसने किया? पहले जमुना निषाद को समाजवादी पार्टी लड़ाती थी, फिर उनकी पत्नी को लड़ाया, और जब माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी गद्दी पे जब चुनाव हुआ सांसद का, तो समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ में हर तरीके से अपने सिंबल पे डॉक्टर संजय निषाद के बेटे को सांसद पहली बार बनाने का काम किया। अगर किसी ने निषादों को सम्मान और पहचान देने का काम किया तो वो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी। लेकिन पता नहीं बाबा ने कौन सी टूटी सुहाई, चले गए और हमारी माताएं मैंने बैठी है, निषाद समाज के, पिछड़े समाज के लोग बैठे हैं। ये बीजेपी है, वो वोट लूटने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए तो आपको खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सम्मान देने की बात आएगी तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा सम्मान। गांव गृह मंत्री आए थे, अभी लखनऊ की राजधानी में मीटिंग हुई, गृह मंत्री आए, निषाद समाज को आरक्षण देने की बात कही। डॉक्टर संजय निषाद जी ने बुलाया, कहा आरक्षण मिलेगा, घोषणा होगी, और सब निषाद समाज के लोग हैं, और आरक्षण नहीं मिला। लेकिन मल्ला निषाद भी इतना कमजोर नहीं है, गृह मंत्री की मीटिंग में कुर्सियां तोड़ने का काम किया निषादों ने। हम धन्यवाद देते हैं अपने निषाद बिरादरी के लोगों को। अब ये लड़ना सीख है, सरकारों से भी टकराना सीख है, और गृह मंत्री के मीटिंग में कुर्सियां तोड़ी 400 और 3 कुर्सी बची है, वो अब 22 में तोड़ने का काम करेंगे। और योगी जी अब निषाद मल्ला की कुर्सी बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अन्याय अत्याचार किया। बताओ, हमारी सरकार थी, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी सभी जात वर्ग धर्मों को लेकर काम कर रहे थे, तो हमारे निषादों के बीच में भड़काया जाता था, अरे तुम्हारा बेटा तो कहीं कलेक्टर ही नहीं है, कहीं कोतवाल ही नहीं है, अरे हमारी सरकार बनाओ, हम तुम्हारे बेटों को कलेक्टर और कप्तान और कोतवाल बनाने का काम करेंगे। बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे निषाद जी बैठे, अशोक जी कहाँ गए? अशोक जी बताओ, और हमारे विधानसभा अध्यक्ष है सियाराम निषाद, बताओ उत्तर प्रदेश में कहीं निषाद का बेटा कलेक्टर है? नहीं है। अरे 75 जी है, बना देना चाहिए। हमारी सरकार को बताए, यादवों की सरकार है, मैंने तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम लिया, कहीं निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं मिला कलेक्टर। प्रजापति जी, त्रिभुवन जी कहाँ है? अरे प्रजापति जी बताओ, तुम्हारा कोई समाज का कलेक्टर है क्या? नहीं है, न उनका कलेक्टर। विश्वकर्मा का भी कलेक्टर नहीं है, प्रजापति का भी नहीं है, चौरसिया का भी नहीं है, भुर्जी का भी नहीं है, दर्जी का भी नहीं है, सरिता का भी नहीं है, किसी का नहीं है। जी बताइए। राजभर का भी नहीं है, चौहान का भी नहीं है, और एक मौर्य जी बोल रहे हैं, कह रहे उप मुख्यमंत्री है। अरे काहे उप मुख्यमंत्री हो, अपने समाज का एक कलेक्टर नहीं बना पाए? बताओ,
उसमें गुप्ता कुशवाहा जी धरने पे चली गई, योगी की पुलिस ने हाथ पैर तोड़ने का काम किया। मौर्य जी बचा नहीं पाए केशव मौर्य जी। वहां पिछड़ों की किसी की हैसियत नहीं कि कोई आरक्षण की बात कर दे। वोट देने के लिए केशव जी देवी बयान जारी कराया। मुख्यमंत्री माता बहनों बैठ जाओ थोड़ी देर, हमें मालूम है क्योंकि आप चूल्हा नहीं जलाएंगे तो किसी खाना नहीं मिलेगा। और थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ कि आपका ही मामला है। ये चूल्हा बीजेपी जलने नहीं देगी। आपको मालूम है कहते फ्री में सिलेंडर दे दिया और सिलेंडर 1000 का कर दिया। बताओ कर दिया कि नहीं? 1000 कितने का सिलेंडर मिला बताओ? 1000 का है। अरे बीजेपी के लोग हैं, ये देना कहाँ सीखे, ये तो मांगना सीखे। मांगना ये ऐसे लोग हैं, ये घर में खाना भी नहीं खाते, दूसरे के घर में खाना खाते। बताओ ये आरएसएस के लोग यही तो करते हैं, दूसरे घर चले जाएंगे। इनको नहीं पता क्योंकि घर में खाना बनता नहीं, सिलेंडर कितने का मिलता है, सरसों का तेल कितने का आता है, क्योंकि ये तो दूसरे घर में खाता है। ये आपकी सेंधमानी कर देंगे बीजेपी, जो आप बचा के रखी थी उन पर लूटपाट से। ये बीजेपी डकैती वाली पार्टी है, डकैत पार्टी डकैत। बताओ चोरी को छुपा के पी जाती, लेकिन ये डकैत है। डीजल पेट्रोल 100 रुपए को पार कर गया, सरसों का तेल 200 रुपए को पार कर गया और गैस सिलेंडर 1000 को पार कर गया। और धान हमारे खरीदे नहीं जाएंगे, 1000-1200 में बेचना। बताओ धान हमारा 1000-1200 में और गेहूं खरीदा नहीं जाएगा, गन्ने का पेमेंट नहीं होगा और डीएपी के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। डीएपी के लिए लाइन में लगे। ललितपुर में कई किसान की मौत हो गई, 10-12 पीछे। ये कह रहे हैं किसानों की सरकार है, हम किसान की आय दुगनी करेंगे। ये किसी की आय दुगनी नहीं करेंगे, ये आपकी आय आधी कर देंगे। बीजेपी जो कहे उसका उल्टा समझना, करे तो देश बिकने नहीं देंगे और देश में कोई संपत्ति नहीं बचेगी। बताओ एयरपोर्ट भेज दिया, हवाई अड्डा भेज दिया, रेलवे भेज दिया। पहले तो खुद ITI गाँव किसान का बेटा कर लेता था, अब उसमें भी लाख फीस होने जा रही है। बताओ और आरक्षण खत्म, अब किसान का बेटा कलेक्टर नहीं बन पाएगा। अगर बीजेपी बनी नहीं तो किसान गांव गरीब का बेटा कलेक्टर नहीं बन पाएगा। उन्होंने दरवाजे खोल दिए, लेटरल भर्ती डायरेक्ट उद्योग घरानों के लोग IAS कर रहे हैं। उद्योग घरानों के दिल्ली में भर्ती हो गई, 35 भर्ती हो गए ज्वाइंट सेक्रेटरी। अब गांव किसान का बेटा नहीं बन सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ निषाद भाइयों, पिछड़े भाइयों, बाढ़ का भी बेटा कलेक्टर नहीं है, बघेल का भी नहीं है। और जब सरकार बनानी थी तो मौर्य जी से कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनाएंगे और पाल बिरादरी को कहा मुख्यमंत्री बनाएंगे। निषाद बिरादरी के नेताओं को लगा दिया निरंजन ज्योति का तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे और बघेल को कह दिया, कल्याण सिंह के बेटे से कह दिया तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुख्यमंत्री बनाने के बाद आई तो योगी आदित्यनाथ को बनाने का था, जिनके नाम पे वोट भी नहीं मिला था, अब वोट मांगा जा रहा उनके नाम से। अब किसे बताएंगे ये लोग कि किसके नाम पे वोट है? क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने तो सभी वर्गों का काम किया, मैंने फिर बताया। और निषाद बिरादरी को आप याद करो, बैठे हमारे निषाद बिरादरी के लोग, बताओ बालू खनन मौरान तालाब सिंघाड़ा मछली डालने का पट्टा देने का कानून किसने बनाया था? बताओ मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया था। बताओ जो लोग बैठे हो, बनाया था कि नहीं बनाया था? आज भी अगर तालाब का पट्टा होता है तो सबसे पहले निषाद बिरादरी का आदमी भूला जाता है। बताओ
ढूंढा जाता है। ये कानून बनाने का काम किया। नौका घाट क्योंकि नौका घाट भी दिया था, बालू खनन दिया था, जिससे लोग करोड़पति बनते हैं, अरबपति बनते हैं। वो कानून बना के देने का काम किया था। किसी बिरादरी को मिलेगा, लेकिन हमारी बिरादरी के लोग, मैं कहूंगा, शिक्षा में गरीब किसान का बेटा जब अगर ये हमारे माँ बाप ने कहीं मुझे पढ़ाया होता तो क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ने? और क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी जाते? जानते ही बात है, माँ बाप ने पढ़ाया इसलिए हम लखनऊ यूनिवर्सिटी गए, और लखनऊ यूनिवर्सिटी गए तो माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई। उन्होंने अपने बेटे की तरीके से हमको आगे बढ़ाने का काम किया। और साथियों, याद करो वीरांगना फूलन देवी को, फूलन देवी जेल में थी तो उनको भी जेल से निकाल के भारत की पार्लियामेंट में 2 बार सांसद बनाने का काम किया कि नहीं किया। लेकिन ये बीजेपी के लोग, उनका प्रवक्ता क्या बोल रहा है, मेरा डकैत जो महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानते। उस जमाने में महिला ने अपने अन्याय की लड़ाई करने का काम किया। अन्याय करने वाला किसी जात और धर्म में पैदा हो सकता है, अन्याय करने वाला अन्यायी होता है, वो किसी भी जात धर्म का हो। लेकिन प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो किस तरीके के आप सब, क्या बीजेपी ने माफी मांगी? नहीं माफी मांगी। और हमारे महाराजा निषाद राज महाराज छुट्टी करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। विधायक जी थे सदन में, छुट्टी करने का काम किया। और योगी जी आए, उन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दी। बताओ कैंसिल कर दी कि नहीं कैंसिल कर दी? कैंसिल कर दी। अब निषादों को अपमानित कर रहे हैं बीजेपी सरकार, और वोट लेके एक बार नहीं 3 बार सरकार बना दी। 3 बार गलती की माफी 2 ही बार करना चाहिए। तीसरी बार गलती की माफी करोगे तो आप पे ही गलती करने वाला चढ़ जाएगा। बताओ, बीजेपी को 14 में वोट दिया, 17 में दिया और 19 में दे दिया तो आपका सफाया करने लगी। बताओ, जनता या कोई भी आदमी गलती 1 बार 2 बार, तीसरी बार गलती की माफी नहीं होनी चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए, सजा। तीसरी बार में ठाल दिया, उनका इतना घमंड चढ़ गया। अब उनके गृह राज्य मंत्री, जिनको कानून की पूरी रखवाली की जिम्मेदारी है, वो गुंडई की भाषा बोल रहे हैं। क्या बोले वहाँ लखीमपुर में केनी मिश्रा, क्या बोल रहे हैं? गुंडई की भाषा, किसानों को धमका रहे हैं। और धमकाया ही नहीं, किसानों को उनके बेटे ने कुचलने का काम किया। और कुचलने के बाद में भी SIT की रिपोर्ट आ गई कि ये लोग दोषी है, तो पत्रकार ने सवाल पूछ दिया, तो उसको धमकाने का काम किया। हमको कहेंगे लाल टोपी के लोग गुंडे हैं, बीजेपी से बड़ा गुंडा कौन है बताओ? गुंडे नहीं कर रहे, इनके मंत्री गुंडे कर रहे हैं। मंत्री, मैंने तो